जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के थ्रू में। और दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, हमारा आज का क्लास है क्लास नंबर 12। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का जो क्लास है वो मुख्यतः सामान्य ज्ञान के अर्थशास्त्र के जो टॉपिक है उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए 20 प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर मुंबई में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है? चेन्नई में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है दोस्तों, उसका जो वर्तमान में गवर्नर कौन है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि उसको पूछ सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत है दोस्तों कहाँ है? बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या फिर झारखंड में? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों जब अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बंद हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इसको लिए निर्यात बंद हो जाता है, आयात निर्यात दोनों बंद हो जाता है, आयात बंद हो जाता है या फिर नियंत्रित पूंजी रहता है। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आयात निर्यात जब बंद हो जाता है तब हम उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब आयात और निर्यात क्या होता है दोस्तों, जब किसी चीज़ को विदेशों से जब मंगवाया जाता है तो उसे आयात कहते हैं, और जब विदेशों में जब किसी माल को भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसके लिए बा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर है? तो केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा है? सीमा शुल्क, ठीक है, जिसे हम बॉर्डर रुपीस बोलते हैं। उसी तरीके से निगम कर है जो निगम के द्वारा लगाया जाता है, आय कर है जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं दोस्तों, उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी, क्योंकि सीमा शुल्क जो है बॉर्डर में लगता है, आय कर जो है हमारा इनकम टैक्स है, हम मतलब एक लिमिट से कमाने के पश्चात और भी एक्स्ट्रा कमाते हैं उस पर भी हमको टैक्स देना पड़ता है। उसी तरीके से निगम है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिकी बैंक कौन सा है? तो भाई देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिकी मतलब वाणिज्य से रिलेटेड सबसे बड़ा कौन सा है? आईसीआईसीआई बैंक, आरबीआई, एसबीआई या फिर एचडीएफसी बैंक? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वाणिज्य से रिलेटेड वो है एसबीआई, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम लोग बात करें बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो उसे आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। इसमें किसी व्यक्ति का जो है दोस्तों खाता नहीं खुलता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर विमल जालान को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को या फिर पी चिदम्बरम को? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। तो उदारीकरण का अग्रदूत के रूप में मनमोहन सिंह को जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष मतलब हम जिसको डायरेक्ट देते हैं वो हमारा लिए प्रत्यक्ष कर है, जैसे आयकर है, संपत्ति कर है, उपहार कर है या उपरोक्त सभी। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है? तो भाई भारत में जो है बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी या फिर शिक्षित बेरोजगारी? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा चक्रीय बेरोजगारी जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है, ठीक है। चक्रीय बेरोजगारी में क्या होता है कि पर्टिकुलर जैसे 3 व्यक्ति हैं तो इसको एक बार इसको रोजगार मिलेगा तो ये खाली रहेगा, और जब इसको ये रोजगार मिलेगा तो ये खाली रहेगा, मतलब ये चक्रीय क्रम में चलते रहता है, ठीक है, अल्टरनेट। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर स इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ खुली बेरोजगारी में, मतलब व्यक्ति जो है पूरी तरीके से क्या रहता है? बेरोजगार रहता है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। अदृश्य बेरोजगारी मतलब क्या होता है दोस्तों? व्यक्ति कमा तो रहा है लेकिन वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष है। मैं बात करूँ किसी दोस्तों किराना दुकान की, तो किराना दुकान किसी घर का व्यक्ति का मतलब किसी घर के इनकम का साधन है, तो कहीं ना कहीं 5 व्यक्ति क्या कर रहे हैं दोस्तों उसमें अल्टरनेट काम कर रहे हैं, तब कहीं ना कहीं जा करके उसको एक व्यक्ति का काम 5 लोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या है? अदृश्य बेरोजगारी कहलाता है, ठीक है। उसी तरीके से शिक्षित बेरोजगारी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ भी काम नहीं है ना, तो ये क्या कहलाएगा? आपका शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम जो है इसका प्रारंभ कब हुआ? तो 1951 में, 1970
1970 में, 1975 में, 1985 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 1970 में ऑपरेशन फ्लड जो है दोस्तों आया था। और ऑपरेशन फ्लड इसमें क्या हुआ था कि जो दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए नए नए जो है इसमें आविष्कार किए गए थे, नए नए शोध किए गए हैं। ठीक है, जिसे हम ऑपरेशन फ्लड किसके लिए बना है? दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो राज्यों में सड़क मार्ग की जो लंबाई के प्रथम स्थान किस राज्य का है? महाराष्ट्र का है, उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है या फिर राजस्थान का है? तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ है? तो भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कहाँ हुआ है? मुंबई और ठाणे के बीच, हावड़ा एवं सोलापुर के बीच, चेन्नई और गुटरू के बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मुंबई और ठाणे के बीच जो है सबसे प्रथम रेल लाइन चला है। तो आपको पता होगा, तो इसका सन भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खनिज में भारत का विश्व में एकाधिकार है? तो भारत में पूरे विश्व में तो भारत का एक ही अधिकार है, किस क्षेत्र खनिज में? अभ्रक में, मैग्नीज में, कोयला में या फिर बॉक्साइड में? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? अभ्रक का में सबसे विश्व में जो है एकाधिकार है। और इसमें मैं बात करूं दोस्तों, पूरा अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो राज्य है वो है झारखंड है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। और टीन के उत्पादन में दोस्तों पूरे भारत में सबसे पहला स्थान रखता है छत्तीसगढ़। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिकी बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में हैं? तो भाई वाणिज्यिकी बैंक सबसे ज़्यादा कौन सा फैला हुआ है? SBI। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था तीसरा या चौथा क्वेश्चन में। ठीक है, तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा इसके ब्रांचेस हैं? तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर कर्नाटक में? थोड़ा सा सेंस लगाइए, आप सोचिए कि कहाँ वर्कर ज़्यादा हैं, कौन सा एरिया बड़ा है, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से ज़्यादा है। ठीक है, कहाँ पास पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप इसमें आसानी से टिक लगा लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। सर्वाधिक ब्रांच जो है SBI के उत्तर प्रदेश में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ठीक है, अनुसूचित जाति। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट, तो ये जो है दोस्तों आपका सबसे अधिक कौन से में है? उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में या फिर पंजाब में? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और क्या है वहाँ पास का एरिया भी, क्षेत्रफल ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल श्रम उन्मूलन योजना का अंग है, तो बाल श्रम उन्मूलन का योजना का जो अंग है कौन सा है? प्रधानमंत्री की रोजगार योजना का, रोजगार बीमा योजना का, शहरी निर्धनता निवारण योजनाओं का, प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याण योजनाओं का? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री की 3 नई कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो बाल श्रम उन्मूलन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें सम्मिलित है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो आया हुआ है उसके अंतर्गत जो है 3 फसलें जो है मुख्य रूप से इसमें है। कौन कौन सा है? आपका गेहूँ, चावल, बाजरा है, चावल, गन्ना, मक्का है, गेहूं व सस्ते अनाज हैं या फिर दोस्तों गेहूं, चावल व दाल हैं? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? गेहूं, चावल और दाल। तो गेहूं, चावल, दाल, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी चीज़ों अच्छे से समझ आ रहा होगा। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है नीचे कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके दोस्तों बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नीली क्रांति संबंधित है, तो दोस्तों नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य उत्पादन से, तिलहन से, दुग्ध उत्पादन से या फिर मत्स्य उत्पादन से? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है आपका नीली क्रांति। ठीक है, तिलहन के लिए दोस्तों इसे पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, MS स्वामीनाथन को, GS खुश को या फिर BP पाल को? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों विश्व में बोला है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने गेहूं के खोज के लिए दोस्तों इन्होंने पूरी तरीके से उत्पादन को बढ़ाने के लिए इन्होंने काम किया। और जब भारत में भी जब अकाल पड़ा और उस समय भारत में अनाज की वृद्धि के लिए दोस्तों जिन्होंने शोध किया और जिसे हम भारत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं वो कौन है अगर पूछा जाएगा तो वो है MS स्वामीनाथन। इन्होंने क्या किया था?
नॉर्मन बोरलॉग से मिल करके वहाँ के उपचारित बीजों को ला करके, जिसे हम आज कहते हैं हाइब्रिड बीज, उन्हीं हाइब्रिड बीज को ला करके इन्होंने सर्वप्रथम गेहूं को पंजाब और हरियाणा में उगाया और वहाँ से पैदावार सबसे ज़्यादा लिया। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं भारत में MS स्वामीनाथन, विश्व में कहा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सुरक्षा मिशन में सम्मिलित नहीं है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में कौन सा सम्मिलित नहीं है? गेहूं, तिलहन, चावल और दलहन। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था दोस्तों कि देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन कौन से जो है फसलें शामिल था। तो मैंने बताया था गेहूं, चावल व दालें। और इसमें कौन सा पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा जो है इसमें शामिल नहीं है? तो गेहूं तो है, चावल भी है और दलहन है। तो कौन सा शामिल नहीं है? तिलहन। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कृषि वित्त का स्रोत नहीं है। तो भारत में कृषि वित्त का स्रोत नहीं है, कौन सा है? सहकारी समिति, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी के सभी दोस्तों कृषि वित्त का स्रोत जो है नहीं है। ठीक है, क्योंकि सहकारी समिति जो है कृषि के अंतर्गत नहीं आता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी नहीं आता, व्यापारिक बैंक के भी नहीं आता। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं क्या हो जाएगा? इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लेलिस्ट में ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और प्रैक्टिस सेट है और बहुत सारे सब्जेक्ट का जो है दोस्तों उसमें पर्टिकुलर वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है, आप उसको देख लीजिएगा। हिंदी व्याकरण के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देखिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न जो है जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। और किस पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।